अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी हार्ट स्टेट क्या कहीं कमज़ोरी का शिकार तो नहीं हो गई? हमने तो सुना था हम हार्ड स्टेट हैं, हम किसी को नहीं छोड़ते। मौलाना साहब अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुए। अगर मौलाना साहब की जगह गरीब शहबाज गिल, डॉक्टर शहबाज गिल होता, मौलाना साहब की जगह अरशद शरीफ होता, मौलाना साहब की जगह मुराद सईद होता तो क्या होता? सवाल है अच्छा, जवाब आप बताइएगा। क्योंकि जेओईफे में जो लोग कह रहे हैं, अब कमरान मुर्तज़ा साहब ने कल कहा कि शोधा के खून के पीछे छुपना बंद करें। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब मोहम्मद मालिक साहब के शो में आए, उन्होंने तो उड़ा कर ही रख दिया यार। मोहम्मद मालिक साहब के पसीने निकल गए, उनकी हालत देखने वाली थी। उन्होंने कहा भाई ये शोधा के खून पे सियासत मत करो, ज़्यादा तेज़ मत बनो। स्टैब्लिशमेंट को कह रहे थे वो, बड़ी सख्त बातें की हैं उन्होंने। स्टैब्लिशमेंट ने अपने भिंडर साहब से गुजरांवाला में मौलाना के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त दिलवा दी है, वार्निंग शॉट फायर कर दिया है। बट लेकिन ये जो कैंपेन मौलाना के खिलाफ चल रही है, इसमें क्लियरली मौलाना इज़ विनिंग। क्योंकि तरीके साहब उन्होंने अपना मसाला भी बीच में फेंका है, ऐसा मसाला फेंका है कि लग समझ गई है। दूसरी तरफ इतना, एक तो बिलावल साहब कड़कते हुए बयानात दे रहे हैं कि हम फौज हमारी रेड लाइन है, साथ साथ मौलाना से रब्ता भी मुकम्मल है, साथ साथ मौलाना के बयान मदद से कश्मीर में अपना सियासी होल्ड भी बनाना चाह रहे हैं। ये क्या कहानी है भाई? तीसरी तरफ हामिद मीर साहब लिख रहे हैं जी जवाल आने वाला है, वो मत मानने की बातें कर रहे हैं। मोहम्मद मालिक साहब कुरानी आयात चला रहे हैं टीवी में, जालिमों के ऊपर चला रहे हैं। कॉन्टेक्स्ट कोई भी हो, लेकिन समझ आ रहा है क्या करें, हो क्या रहा है भाई। और आखिर में इमरान खान का पैगाम 5 अगस्त के हवाले से क्या था, उसका भी एक छोटा सा जायजा ले लेते हैं। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक आपने अपना ज़रूर देना है, जिस तरह भी मुझे सपोर्ट कर सकते हो ज़रूर कीजिएगा। जनाब वाला, हार्ट स्टेट है हम तहरीक इंसाफ का कोई छोटा बच्चा 12 साल का भी झंडा लेके आए तो हमारे पुलिस वालों को गैरत आ जाती है। गैरत के मारे वो अपने घर की ख़वातीन को भूल जाते हैं, उस बच्चे को गिरफ़्तार करना शुरू कर देते हैं। हमारे सारे इदारे जो हैं, जसूस इदारे प्लस नॉन जसूस इदारे, वो सारे लगे पे हैं तहरीक इंसाफ को कुचलने में। मौलाना फजल रहमान के बारे में क्या मौलाना साहब, मेरी सुबह एक अहम शख्सियत से बात हो रही थी। मैंने कहा जी टेस्ट एक ही है, आप मौलाना की जगह शहबाज गिल साहब को डाल लीजिए। जो स्टेटमेंट मौलाना ने दी है वही स्टेटमेंट, एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट शहबाज गिल से एक सॉफ्टर लहजे में दिलवाई है। फिर देखिए शहबाज गिल साहब कितनी देर में गिरफ्तार होते हैं और उनको कितनी फैंटी लगती है। क्योंकि एयर वाई पे जो शहबाज गिल ने कहा था वो तो कुछ भी नहीं था जो मौलाना ने बोला है उसके सामने। तो हमारी रियासत के जो सा है हमें वो नज़र आ जाएगा, सीरियसनेस और हार्ट स्टेट हमें नज़र आ जाएगी। तो मौलाना को गिरफ्तार किया जाएगा कि नहीं, कि मेरे लिए तो ये टेस्ट है। अगर मौलाना साहब नहीं गिरफ्तार होते तो फिर ये सेलेक्टिव हार्ट स्टेट है, या फिर मौलाना साहब एक बार फिर इस्तेमाल हो रहे हैं बड़े तसल्ली बख्श और इत्मीनान बख्श तरीके से। तो अब देखना ये है जनाबे वाला, हजूर वाला, कि मौलाना साहब को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्या मौलाना साहब गिरफ़्तार होंगे या नहीं होंगे? दूसरी तरफ देखा जाए तो चालाकियाँ देखें आप काम देखिए ज़रा। कल सारे चैनल्स को हुक्म दिया गया कि जनाब आपने कामरान मुर्तज़ा साहिब को टीवी चैनल में शो में नहीं लेना, लेकिन 8 बजे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठे हुए थे कामरान मुर्तज़ा ने फड़का के रख दिया। एक और जगह पे बैठे थे, उसके बाद फिर आए हाफिज़ अब्दुल्ला साहब। मैं बड़ा फ़ैन हूँ उनका। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से हमारे रियासती इदारे एक ज़माने में इतनी कोई नफ़रत करते थे कि इनको अफ़गानी डिक्लेयर कर दिया था। बाद में पता चला था कि जनाब इनका तो बेटा अपना फ़ौज में, पाकिस्तान फ़ौज में पीएमए में था। इन्होंने कहा जी मेरा शनाख्ती कार्ड कैंसिल करते, मेरा बेटा तो फ़ौज में है। बड़ी कॉमेडी टाइमिंग हो गई थी फिर। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान वो शख्सियत हैं जनाबे वाला जो पीडीएम के प्रेसिडेंट थे। पीडीएम के सदर बनाया गया था शहबाज शरीफ साहब, इनके पीछे खड़े होकर नमाज़ें पढ़ते थे, इनको अपना अबू बनाने के लिए भी तैयार थे। बल्कि मौलाना साहब के जो धरना था, इस्लामाबाद का जो जलसा था, उसी की बुनियाद पर नवाज़ शरीफ साहब ने अपने लिए प्लेटलेट्स कम करवा के रियायत हासिल की थी। उसके बदले बाजवा को अबू बना के उसको एक्सटेंशन दी थी। ये तो तारीख़ का हिस्सा रिकॉर्ड है। मौलाना साहब का धरना ना होता जिसमें इमरान खान साहब ने इनको कंबलें चादरें भिजवाई थी ठंड की वजह से, तो कभी भी ऐसा कुछ ना होता। आप देख रहे हैं ना। तो अब क्यों मौलाना साहब से इतना गुस्सा, क्या हो गया? मौलाना साहब ने गलत बात भी क्या ही की है। अब तो बड़ा क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई शोधा के खून के पीछे मत बचो, शोधा के खून के नाम पे सियासत मत करो। और हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने जो मोहम्मद मालिक साहब का हाल किया, जो हशर किया और ज़ालिम हुकूमत के बारे में जो बातें की, तो आप सोचें एनीबडीज़
गैस के हाफिज़ अब्दुल्ला साहब का टारगेट किसका था और मोहम्मद मालिक साहब का ये सारी बातें चलाना, एडिट आउट ना करना, ये भी बहुत खुल्लम खुल्ला इजहार करता है कि क्या हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिसकी हमें समझ नहीं है। उसके ऊपर आप मसाला ऐड करें तो मसाला निकलता है हामिद मीर साहब का कॉलम, जिसमें वो बता रहे हैं ज़वाल का इजहार। मैंने कल आपको खबर दी थी कि किस किस को क्या क्या करना है। पूरे शहर को पता चल चुका है कि बैरिस्टर अकील मलिक साहब जो हैं वो अता तारर की जगह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये भी सबको पता लग चुका है कि बैरिस्टर अकील साहब को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बनवाना कौन चाहता है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता कि तारड़ साहब को हटाया क्यों जा रहा है और इसकी वजह क्या बताई जा रही है कि इनको हटाना क्यों ज़रूरी है। जो हमारे मौलवी तारड़ साहब हैं, बड़े मुनाफिक आदमी, वैसे बुरा मत बनाइएगा, तो बड़े एक्सट्रीम लेवल। और अब सारी चीज़ें सामने आ तो रही हैं, लेकिन ज़वाल कितना एक होगा, कैसे होगा, क्विक होगा, स्लो डेथ होगी। शहबाज शरीफ साहब के वादे वही सारे आपको याद हैं। अब नून लीग के अंदरूनी लड़ाइयों की बात की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के मामला तो हमें नज़र आ रहे हैं, कुछ खटपट काफ़ी हो चुकी है। बिलावल साहब अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं, नून लीग के साथ नहीं नज़र आना चाहते। ये कल ही उन्होंने बोला नैयर बुखारी ने कि हम कोई इनके पार्टनर नहीं है बेहुकूमत में। हालांकि हर किस्म की फिस्तायत के बिलावल साहब पार्टनर रहे हैं। अब बिलावल साहब कश्मीर इलेक्शन में जनाब नून लीग के खिलाफ 4 बयानात थे कि वहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी का वोट बैंक तोड़ के वो उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हालांकि 3 दिन से बैठे हैं, एक जलसा कर नहीं सके बिलावल भुट्टो साहब। मुजफ्फराबाद में जलसे का ऐलान है, आई डोंट नो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। नून लीग का तो कोई बंदा घरों से बाहर भी नहीं निकल पा रहा। आज ही अफसार आलम साहब ने बिलावल साहब के जो वो बयानात दे रहे हैं सीज़ फायर के, उस पर अफसार आलम साहब ने पानी फेंका और कहा है कि रियासत ने फ़ैसला किया हुआ है। बेसिकली रियासत ने कोई फ़ैसला नहीं किया हुआ। ये अफसार आलम साहब फ़ौज के पैगम्बर हैं। मुन्ने नाई को ड्रॉप किया गया तो मुन्ने नाई की जगह ही अपग्रेडेड नाई आया है फ़ौज का, और ये पैगाम दे रहा है कि जनाब कोई नहीं होगा, सीटों पे कुछ भी नहीं होगा, कैसे भी नहीं होगा। नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू बाय द वे। पीपल शुड सॉल्व प्रॉब्लम्स। ये अड़ के खड़े हो जाना, मुहासरे कर लेना, डजंट वर्क दिस वे। अपने ही मुल्क के अंदर आप ऐसा करना साउंड्स स्टूपिड। ये शहबाज शरीफ साहब को कोई अकल करनी चाहिए, लेकिन उनकी अकल बिल्कुल ही पैदल है। तो अल्लाह जाने वो क्या करना चाहते हैं, कोई ख़ास उनको समझ नहीं है। लेकिन जिस तरीके से डील किया जा रहा है, इससे नफ़रतें बढ़ेंगी। मैं बड़ा सिंपल बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के ना बड़े सिंपल सोल्यूशन होते हैं। इस प्रॉब्लम के सिंपल तरीन सोल्यूशन मौजूद हैं, सामने आपको नजर आएंगे। नोबडी वांट्स, सानू की लगे ऐसी तो खुद पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है ना। दूसरी तरफ इमरान खान का एक ट्वीट, जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि भाई जिन 5 अगस्त को हमारी तहरीक अरूज पर होनी चाहिए, जो वज़न नहीं उठा सकता इस्तीफ़ा दे दे। तहरीक इंसाफ वाले भी अजीबो गरीब कोई लुद्दी मिट्टी के बने हुए हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हुए, चिकनी मिट्टी भी नहीं, गंदी मिट्टी के हैं, एक गटर की मिट्टी के बने हुए लोग हैं। कल वो मस्ती खेल साहब जो हैं वो सरकारी गाड़ी लेके फिर भाई यार इतने इतने अमीर लोग, तुम गाड़ी नहीं चलाओ क्या हो जाएगा तुम्हें। मैं अपने एक असूल पे लाखों रुपए की नौकरी से निकाला गया, एक असूल पे कि मैं अरशद साहब की बात करनी है, वेरी स्मॉल असूल, लाखों रुपए की नौकरी। मैं अभी आपको यहाँ पर बैठ के बता रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान के हाईएस्ट पेड प्रोड्यूसर्स में से था, इफ़ नॉट वन ऑफ द हाईएस्ट पेड। अगर मैं सबसे ज़्यादा पैसे नहीं लेता तो मैं दूसरे नंबर पे पैसे ज़रूर लेता था। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इससे जानते हैं, जिनको मेरी सैलरी का पता है, वो एग्री करेंगे इस बात से। लेकिन आप लोगों को कोई असूल ही नहीं है, एक गाड़ी के पीछे बिके हुए यार, क्या हो गया यार, करोला है वो भी, केड़ा तेन कोई रेंज रोवर जी वैगन दे देती है यार, फारिग आदमी। फिर ऊपर से एक दिन का एहतजाज, भाई नहीं वज़न उठा सकते तो बेस्ट होता है साइड पे हो जाए। अरशद साहब के बड़े बड़े दोस्त हैं, बड़े बड़े जगादरी साफ़ी, नहीं वज़न उठा सके साइड पे बैठ के दुखी कॉलम लिखते हैं। अरशद साहब के खिलाफ भी कभी बोल देते कुछ कि हमने बड़ा समझाया था, समझता नहीं था। वज़न उठा सकते हो, खड़े हो मैदान में यार, जो चला गया उसकी बुराई नहीं होती, तो जेल में है उसकी भी बुराई नहीं होती। या वज़न उठा सकते हो नहीं उठा सकते, फैसला कर लो। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। ट्रूथ ऑन द माइक। शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा।